की खास सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच पहली बार हुई वर्चुअल शिखर वार्ता। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बेहद जरूरी। कहा, दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने का यही सही वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लंबित कृषि सुधारों को मंजूरी मिलने से ग्रामीण भारत पर होगा सकारात्मक प्रभाव। कहा, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से कृषि क्षेत्र में आएगा क्रांतिकारी बदलाव, किसानों की भी बढ़ेगी आमदनी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, केरल में गर्भवती हथिनी की हत्या को गंभीरता से ले रही है सरकार। उचित जांच के बाद दोषियों को सख्त सजा देने का दिया भरोसा। कहा, पटाखे जलाकर खिलाकर मारना भारत की संस्कृति नहीं। महाराष्ट्र में आज चक्रवाती तूफान निसर्ग पड़ा कमजोर। मुंबई में नहीं है किसी भी बड़े नुकसान की खबर, लेकिन कुछ स्थानों पर पेड़ गिरे और जल जमाव की स्थिति। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,04,106, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 1,06,737। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से 65,13,000 से अधिक लोग संक्रमित और 3,86,000 से अधिक की मौत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल शिखर वार्ता की और ऐसा पहली बार हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और मजबूत बनाने की वकालत करते हुए इसे न केवल भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आवश्यक बताया। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ पहली बार भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सशक्त करने का यही उपयुक्त समय है। अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं अपने साथ चैलेंजेस भी लाती हैं। चैलेंजेस की किस तरह इस पोटेंशियल को वास्तविकता में ट्रांसलेट किया जाए ताकि दोनों देशों के नागरिकों, बिजनेसेस, एकेडमिक्स, रिसर्चर्स इत्यादि के बीच लिंक्स हो और जो और मजबूत बने। कैसे हमारे संबंध अपने क्षेत्र के लिए और विश्व के लिए एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी बने, कैसे हम मिलकर ग्लोबल गुड के लिए कार्य करें, इन सभी पहलुओं पर विचार की आवश्यकता है। और वहीं कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्द निकालने के लिए दोनों देशों के बीच व्यापक सामरिक साझेदारी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने संकट को एक मौके की तरह लिया और सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में अपग्रेड कर रहे हैं। वैश्विक महामारी के इस काल में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी। विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड और कोलैबोरेटिव अप्रोच की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने का निर्णय लिया है।
भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बहुत जल्द ही ग्राउंड लेवल पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों का ये कर्तव्य है कि वो वैश्विक कल्याण के मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और उसकी पारदर्शिता को बनाए रखें, क्योंकि ये दोनों देशों की धरोहर है जिसे चुनौती देने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होना होगा। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शेयर करने के नाते हम दोनों देशों का कर्तव्य है कि इन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरें और इसलिए वैश्विक कल्याण के मूल्य जैसे लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का सम्मान और पारदर्शिता आदि को अपहोल्ड करना और प्रोटेक्ट करना हमारी सैक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह एक प्रकार से भविष्य के लिए हमारी धरोहर है। आज जब अलग अलग प्रकार से इन वैल्यूज को चैलेंज किया जा रहा है तो हम आपसी संबंधों को मजबूत करके इन्हें सशक्त कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को व्यापक तौर पर और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह न सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है। वहीं प्रधानमंत्री मॉरिस ने दोनों देशों के बीच होने वाले नियमित 2+2 डायलॉग को महत्वपूर्ण बताते हुए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की आवश्यकता जताई। I look forward to this first Australia-India Leaders Virtual Summit today. I wish I could be there for what has become the famous Modi hug, and while not and be able to share my samosas, which I thank you for. We had a bit of fun with that on the weekend. So next time it'll have to be the Gujarati Kishti, which I know is a keen favourite of yours and you've mentioned to me before. So I'll try that out in the kitchen before next time we meet in person. और इस शिखर वार्ता के दौरान कुछ हल्के फुल्के क्षण भी देखने को मिले जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से गले मिलना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने समोसे और गुजराती खिचड़ी का भी जिक्र किया और कहा कि वो पीएम मोदी के साथ इसका स्वाद लेना चाहते हैं। मॉरिसन ने कहा कि वो मानते हैं कि गुजराती खिचड़ी उन्हें बेहद पसंद है, इसलिए वो उनसे मुलाकात से पहले ये खिचड़ी बनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस वार्ता से पहले मॉरिसन ने ट्वीट के जरिए समोसों के साथ एक तस्वीर साझा की थी जिसमें कहा था कि वो इस मशहूर स्नैक्स को उनके साथ खाना चाहते हैं। हंसते हुए पीएम मोदी ने इस ऑफर का स्वागत किया और कहा कि वो उनके ऑफर को लेकर खुश हैं। और अब खबर केरल से, जहां के मल्लापुरम में गर्भवती हथिनी की नृशंस हत्या की मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जांच शुरू करा दी और पुलिस को निर्देश दिए हैं कि उचित कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाए। इसके साथ ही केरल में वन विभाग ने इस मामले में वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया और घटना की जांच की जा रही है। मनारकाड वन विभाग के अनुसार अधिकारियों ने 23 मई को इस हाथी को देखा था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। Killing of an elephant in Kerala is shocking. If somebody gives firecrackers in pineapple and they get burst in the mouth, and therefore if elephant dies, this is very cruel and this is not Indian culture. Therefore we have taken this killing in Kerala very seriously.
for solving the animal-human conflict situation, we have already taken up fodder and water augmentation in forest areas. But this kind of killing is absolutely unacceptable, and we have already deputed our senior officers there, and we will nab the culprits and punish them. और सुपर साइक्लोन अम्फन से हुए ताज़ा नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र की एक अंतर मंत्रालयीय टीम आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर जा रही है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनुज शर्मा के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाली टीम आज शाम कोलकाता पहुंचेगी। टीम तूफान के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लेगी। केंद्रीय टीम कोलकाता, हावड़ा, उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर के साथ हुगली के कई तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकती है। इसके साथ ही ये दल 2 दिनों के दौरे पर राज्य के अधिकारियों से भी चक्रवाती तूफान के चलते हुए नुकसान के बारे में जानकारी लेगा। खबर ओडिशा से, जहां जाने वाली टीम खासतौर से उत्तरी ओडिशा के प्रभावित जिलों में जाकर स्थिति का आकलन करेगी। दोनों ही केंद्रीय टीमों में गृह, कृषि, ऊर्जा, सड़क और परिवहन, जल शक्ति और वित्त मंत्रालय के अलावा मत्स्य विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है, ताकि व्यापक तरीके से सभी तरह के नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके। अम्फन तूफान के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए तो ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए की तुरंत मदद का ऐलान किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द ही केंद्रीय टीम नुकसान का विस्तार से जायजा लेने के लिए राज्यों का दौरा करेगी, जिसके आधार पर और केंद्रीय मदद दी जाएगी। खबर महाराष्ट्र से, जहां आया तूफान निसर्ग अब कमजोर पड़ गया है और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में इसके पूरी तरह से निष्प्रभावी होने की पूरी संभावना है। इससे पहले कल ये तूफान महाराष्ट्र के तटीय इलाके अलीबाग के तट से टकराया। अलीबाग के अलावा रायगढ़ और रत्नागिरी में काफी तेज हवा चली और भारी बारिश हुई, जिसका असर मुंबई पर भी पड़ा। हालांकि वहां कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। कई जगहों पर पेड़ गिर गए और अब कई हिस्सों में जल जमाव जैसी स्थिति है। पहले से महाराष्ट्र में तैनात एनडीआरएफ की टीम अब बचाव कार्य में लगी हुई है। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। मुंबई एयरपोर्ट पर भी आवागमन बहाल है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां चक्रवाती तूफान का असर दिखने लगा है और खास तौर पर 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद, जबलपुर और सागर संभाग में बारिश की आशंका है। वहां अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर आज मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसके चलते वहां तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के एक संयुक्त अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने जिले के बेलामाला इलाके में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया, जहां से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। सुरक्षा बलों को आतंकियों के ठिकाने से एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन, 27 राउंड और एक पिस्टल समेत बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद मिले हैं। देश में कोविड-19 से उबरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अब से थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 1,04,106 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अब देश में कुल सक्रिय संक्रमण के मामले 1,06,737 हो गए। इसी के साथ मृत्यु दर में गिरावट दर्ज हो रही है। देश में कोविड-19 की जांच करने के लिए कुल 688 प्रयोगशाला हैं, जिनमें से 480 सरकारी हैं। 952 अस्पताल कोविड-19 के इलाज के लिए चिन्हित किए गए हैं।
और करीबन 1,66,332 आइसोलेशन बेड हैं और 21,393 आईसीयू की व्यवस्था है। वहीं 72,762 ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था की गई है और 2,391 कोविड हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं। हेल्थ सेंटर को N95 मास्क और पीपीई किट भी उपलब्ध करवाई गई है, करीबन 1 लाख से ज्यादा। और अब बात करते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु मिशन की, जिसके तीसरे चरण में भारतीय नौसेना पोत INS जलाश्व आज सुबह माले पहुंचा। माले से 700 भारतीयों को लेकर INS जलाश्व शुक्रवार को केरल के समुद्र तट पर स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह पर पहुंचेगा। इससे पहले INS जलाश्व के जरिए पड़ोसी देश श्रीलंका में फंसी जो भारतीय हैं वो तूतीकोरिन पहुंचे थे। कोरोना काल में वंदे भारत अभियान के तहत यूक्रेन से देर रात एक उड़ान गुवाहाटी पहुंची। देर रात करीब 2:30 बजे इस विमान के जरिए करीबन 65 से ज्यादा यात्री गुवाहाटी पहुंचे। यूक्रेन से गुवाहाटी के लिए ये तीसरी उड़ान थी। एयर इंडिया के विशेष विमान से वापस भारत पहुंचे लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा वंदे भारत मिशन के तहत आज खाड़ी देशों से 15 उड़ानें संचालित हो रही हैं। इन विशेष उड़ानों से करीबन 2,400 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जाएगा। जिन देशों से भारत के लिए विमान उड़ान भर रही है उनमें UAE, दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, अबू धाबी और कतर शामिल हैं, जो जयपुर, हैदराबाद, मदुरई, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम समेत कोझिकोड एयरपोर्ट पर उतरेंगी। इस मिशन के तहत श्रमिकों, फंसे हुए पर्यटकों, गर्भवती महिलाओं, मेडिकल इमरजेंसी मामलों समेत बुजुर्ग नागरिकों को प्राथमिकता दी जा रही है। वॉशिंगटन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान किए जाने की घटना पर भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जेस्टर ने दुख जताया। जेस्टर ने ट्वीट कर कहा कि वॉशिंगटन DC में गांधी प्रतिमा के अपमान को देखकर बेहद खेद हुआ। कृपया हमारी ईमानदार क्षमा याचना स्वीकार करें। जॉर्ज फ्लॉयड की भयानक मौत और भयानक हिंसा एवं बर्बरता से भी दुख पहुंचा है। हम किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह और भेदभाव के खिलाफ खड़े हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 65,13,000 से अधिक लोग संक्रमित हो गए और 3,86,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 18,51,000 को पार कर गई। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 1,07,000 से अधिक हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के क्लिनिकल ट्रायल को फिर से अनुमति दे दी। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में इस मलेरिया की दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल एक रिसर्च रिपोर्ट में इस पर सवाल उठाए गए, जिसके बाद WHO ने इस क्लिनिकल ट्रायल को रोक दिया था, लेकिन अब समीक्षा के बाद फिर से क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया गया है। ये ट्रायल 35 देशों के कोरोना के जो मरीज हैं उन पर किया जा रहा है। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिलहाल कोई कमी आती नजर नहीं आ रही। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो समेत देश के कई अन्य नेताओं ने चेतावनी दी है कि देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण पर काबू करने के लिए लगाए गए क्वारंटीन के कदमों से भी अर्थव्यवस्था पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 5,55,000 पर पहुंच गए, जबकि संक्रमण से 31,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। संसद में वोटिंग के दौरान तबीयत खराब होने की शिकायत के बाद ब्रिटेन के व्यापार मंत्री आलोक शर्मा का कोरोना वायरस संक्रमण जो था उसको लेकर जांच की गई। मंत्री आलोक शर्मा ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। व्यापार मंत्री के प्रवक्ता ने बताया कि निचली सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विधेयक रखने के दौरान आलोक शर्मा की तबीयत खराब हुई थी। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कारण तकरीबन 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर जर्मनी से, जहां की सत्ताधारी पार्टी कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 130 बिलियन यूरो के प्रोत्साहन पैकेज के लिए सहमत हो गई। चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि पैकेज में खपत बढ़ाने के लिए 19% से 16% तक कम मूल्य
वर्धित कर शामिल होगा। ये प्रोत्साहन कार्यक्रम मार्च में घोषित 750 बिलियन यूरो राहत पैकेज के बाद आया, जिसमें 156 बिलियन यूरो का ऋण वित्त पूरक बजट शामिल था। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बुधवार को एक दिन में हुई सबसे ज्यादा मौत के बाद आज चिली में संक्रमण की वजह से 1270 लोगों की मौत हो गई, जबकि देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,13,620 पर पहुंच गए। कोरोना संक्रमण के अत्यधिक मामलों की वजह से चिली के अस्पतालों के सामने संकट खड़ा हो गया है। अस्पतालों के इमरजेंसी और आईसीयू वार्ड्स पहले से ही भरे हुए हैं, जबकि चिली में हर दिन संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच मिनियोपोलिस के अभियोजकों ने 4 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किया है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। इस सिलसिले में अभी तक एक अधिकारी को हत्या और अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस घटना के विरोध में अमेरिका के लगभग 1 दर्जन शहरों में प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होकर जॉर्ज फ्लॉयड के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, जिनकी मौत कथित रूप से एक पूर्व पुलिस अधिकारी के हाथों हो गई, जो अब जेल में बंद है। मिनियापोलिस सहित कई शहरों न्यूयॉर्क सिटी, फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन डीसी में कल रात से ही कर्फ्यू लगा दिया गया और अगले 1 हफ्ते कई शहरों में कर्फ्यू जारी रह सकता है। मिनेसोटा के मानवाधिकार विभाग ने मिनियापोलिस पुलिस विभाग में नागरिक अधिकार की जांच शुरू कर दी। इस बीच बिगड़ते हालात के मद्देनजर ट्रंप प्रशासन ने देश के कई राज्यों में नेशनल गार्ड के सैनिकों की तैनाती कर दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर मेयर और गवर्नर हालात को काबू नहीं करते तो कई और शहरों में नेशनल गार्ड की तैनाती की जा सकती है। ट्रंप ने मेयर और गवर्नर से हिंसा को काबू करने के लिए कहा है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।